हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए गणित का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, लेकिन डीएलएड की परीक्षा में ये चैप्टर के रूप में ही रहता है और इसके क्वेश्चंस 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। तो हम आपके लिए यही एलसीएम और एचसीएफ, जिसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसको आपको लाए हैं आपके लिए। तो हम पहले तो आज ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही समझते हैं, क्यों ये नाम रखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है। तो फिर आगे के वीडियोज में या आज ही फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, महत्तम समापवर्तक नाम से पता चल रहा, महत्तम मीन्स सबसे बड़ा, जिसे सबसे बड़ा कहा जा सकता है और मैक्सिमम कहा जा सकता है। ठीक है, इसका अर्थ तो ये हो गया। समापवर्तक, ये समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे एक शब्द है सम और दूसरा है अपवर्तक। सम और अपवर्तक ये शब्द है, इसी को जब मिला दिया जाता है, संधि के अनुसार मिला देंगे तो समापवर्तक बन जाता है। अच्छा, ये समापवर्तक शब्द आपको थोड़ा नया लगता होगा, मतलब ये कम सुनने को मिलता है, किताबों में कम देखने को मिलता है, लेकिन इसी का दूसरा नाम है गुणनखंड, जो कि बहुत ज्यादा मिलता है और इसे आप बहुत भलीभांति परिचित हैं। तो फिर गुणनखंड कहिए या अपवर्तक कहिए, एक ही बात है। और इन्हीं दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है, संधि के अनुसार जोड़ देते हैं तो समापवर्तक बन जाता है। अब बात आई अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक क्या होते हैं, ये नाम थोड़ा सा क्या है कि अलग है, इसलिए इसे सुनने में आपको अलग लगता होगा, बट ऐसा नहीं है। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड ही होता है। और गुणनखंड क्या होते हैं, किसी दी गई संख्या में वे संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित कर सकती हैं, उन सारी की सारी संख्याओं को हम अपवर्तक कहते हैं या गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए 27 हो गया, तो 27 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती हैं। आप देखेंगे एक के अलावा 3 के अलावा 9 और खुद 27, ये इसी 27 को इतनी संख्या विभाजित कर सकती हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये इसके गुणनखंड हैं या कह सकते हैं अपवर्तक हैं। अच्छा, 27 के अलावा और कोई संख्या ले लेते हैं, हम 54 ले लेते हैं। 54 लेते हैं तो फिर क्या देखने को मिल रहा, 54 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है। 1 विभाजित करेगी, 3 भी काट सकती है, 3 के अलावा 6 भी काट सकता है, 9 भी इसे विभाजित कर सकता है, 27 भी कर सकता है और खुद 54 भी इसे विभाजित कर सकता है। तो अब क्या है, अब इसमें पहले हम ये देखना चाहते हैं समापवर्तक क्या है। समापवर्तक क्या है मतलब सम अपवर्तक क्या है। तो सम अपवर्तक कौन से हैं, इसमें आप देख रहे हैं सम अपवर्तक, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये और ये सम अपवर्तक हैं। अच्छा, ये सम अपवर्तक तो हैं, लेकिन आप पूरा नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, महत्तम समापवर्तक। तो ऐसा समापवर्तक जो सबसे महत्तम है, तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं, इसमें जो सबसे महत्तम समापवर्तक है वो कौन सा है। तो सबसे महत्तम समापवर्तक देखेंगे तो आपको मिलेगा 27। तो इस तरह से इन दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है, सबसे बड़ा गुणनखंड है, वो है 27। इसी तरह से और सारी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी का महत्तम समापवर्तक जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वही होता है। इसके क्वेश्चंस आज हम नहीं बताएंगे और हम फिर दूसरे नाम की तरफ चलते हैं, जो दूसरा भाग होता है इस चैप्टर का, जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या है, तो यहां से तो नाम पता चल ही रहा, ये लघुत्तम ही है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा, जिसे कहते हैं सबसे छोटा, ये सबसे छोटा हो जाता है, लोवेस्ट हो जाता है। और समापवर्त, फिर बात आती है ये किससे बना है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है सम और दूसरा शब्द होता है अपवर्त। अपवर्त
दूसरा शब्द क्या होता है? अपवर्त होता है। और अपवर्त का ही दूसरा नाम है गुणज। इसका दूसरा नाम है गुणज, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल भी बोलते हैं। तो अपवर्त दूसरा शब्द है और अपवर्तक दूसरा शब्द है, याद रखना होगा। अपवर्त शब्द बड़ा होता है और अपवर्तक शब्द छोटा होता है। किसी भी संख्या से उसका अपवर्तक समांतर या बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन अपवर्त या गुणज जो होता है ये उस संख्या के बराबर और उससे बड़ा निकलेगा, उससे बड़ा रहेगा। तो अब आप बताएं, सम अपवर्त लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम और अपवर्त जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो समापवर्त हो जाएगा। मतलब हम दी गई संख्याओं के ऐसे ऐसे अंक ज्ञात करने हैं, ऐसे अपवर्त ज्ञात करने हैं जो क्या हो? लघुत्तम समापवर्त हो, मतलब सबसे छोटा हो। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 के अपवर्त क्या होंगे? 6 होगा, 12 होगा, 15 हो गया। इसी तरह से 18 भी हो सकता, लिखते जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ 4 के अपवर्त क्या होंगे? गुणज क्या होंगे? मल्टीपल क्या होंगे? ये होगा 8, 12, 16, 20, इस तरह से ये होंगे। तो अब ऐसे हम लिखते जाएंगे, बहुत आगे तक लिखते जाएंगे और बहुत आगे तक लिखते जाएंगे। इसका आगे तक मतलब ये अंकें जो होती हैं बहुत आगे हो सकती हैं। तो अब बताइए इसमें कौन कौन से सम अपवर्त हैं, मतलब समापवर्त हैं, कौन कौन से हैं? देखा जाए तो ये और ये समापवर्त है। और एक को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और इधर तो और आगे नहीं मिल रहा, लेकिन आगे लिखते जाएंगे तो और सारे मिलेंगे। लेकिन ये तो तय है कि वो सभी के सभी इससे बड़े होंगे, सभी के सभी अपवर्त जो होंगे बड़े होंगे। हमें लेना लघुत्तम समापवर्त, सबसे छोटा समापवर्त लेना है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं सबसे छोटा समापवर्त कौन सा होगा? 12। तो आज हम आप लोगों को इस चैप्टर का नाम कैसे पढ़ा और इनके जो शब्द हैं उनका नामकरण किस तरह से हुआ, मतलब इसका बेसिक डिटेल हमने बताया। और इन चीज़ों को जानने के बाद ही हम आगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।